नमस्कार। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं क्या है आज खास। बांसवाड़ा में शादी में जा रहे युवक युवती का एक्सीडेंट, बाइक फिसलने से दोनों गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पोस्टर विमोचन, बांसवाड़ा में 3 जून से शुरू होगी कथा। राजस्थान में नौतपा का कहर, 48 डिग्री तक जाएगा पारा, आईएमडी का सीवियर हीट वेव अलर्ट, सावधानी की अपील। रीट मेंस लेवल 2 का रिजल्ट जल्द, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने के करीब। चंबल में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राजस्थान सरकार को लगाई फटकार। बांसवाड़ा में श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन, वो भक्त संत बोले भक्ति की कोई भाषा नहीं होती। ठीकरिया में 2 बाइकों की भीषण टक्कर, 4 युवक घायल, अस्पताल में चल रहा इलाज। 108 दीपों से हुई खेड़ापति हनुमान जी की महाआरती, कुशलगंज में हुआ धार्मिक अनुष्ठान, उमड़े श्रद्धालु। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। उमेदगढ़ी गांव के 2 युवक युवती शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रास्ते में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उमेदगढ़ी गांव निवासी राजमल पिता मोहन और ममता पिता सूखा बाइक से शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वो फिसलकर सड़क पर गिर गई। हादसे में राजमल और ममता दोनों को गंभीर चोटें आई। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और दोनों को संभाला। मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर परिजन भी तुरंत पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार और सड़क पर संतुलन बिगड़ने के कारण हुआ। कलिंजरा थाना क्षेत्र में इस हादसे को लेकर चर्चा है। पुलिस ने भी मामले की जानकारी ली है। बांसवाड़ा की शारदा कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का पोस्टर विमोचन किया गया। सेन समाज उद्यान समिति के तत्वाधान में 3 जून से 9 जून तक कथा का आयोजन होगा। कथावाचक इशिका गहलोत के मुखारबिंद से रोज शाम 7 से रात 10 बजे तक कथा होगी। कथावाचक कुमारी इशिका गहलोत के मुखारबिंद से भक्तों को कथा श्रवण का लाभ मिलेगा। कथा के यजमान योगिता कमलेश गहलोत और सौरभ गहलोत हैं। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम में सेन समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश, जगदीश गहलोत, प्रदीप गहलोत सहित समस्त गणेश मंडल, शारदा कॉलोनी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आयोजन समिति ने सभी भक्तों से अपील की है कि 3 जून से शुरू होने वाली इस भागवत कथा में अधिक से अधिक संख्या में पधारे और धर्म लाभ लें। मंदिर परिसर में कथा की तैयारियां शुरू कर दी गई। पोस्टर विमोचन के बाद प्रसादी वितरण भी किया गया। नौतपा का असर राजस्थान में दिखने लगा है। भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। आईएमडी ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी है। यहां अगले 3 से 4 दिन तक तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं जयपुर, कोटा और जोधपुर समेत कई शहरों में भी लू का असर बना रहेगा। सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसर रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार नौतपा के शुरुआती दिनों में पश्चिमी राजस्थान में तापमान 48 डिग्री के करीब रह सकता है। अगले 3 से 4 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। मई के आखिरी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने, सूती कपड़े पहनने, अधिक पानी पीने और हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट किया है। अस्पतालों को हीट स्ट्रोक से जुड़े मामलों के लिए तैयार रहने को कहा है। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रीट मेंस लेवल 2 परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अंतिम प्रक्रिया पूरी कर चुका है और परिणाम कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार आरएसएम एसएसबी ने रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली। पहले लेवल 2 का परिणाम घोषित किया जाएगा, उसके बाद अन्य लेवल और विषयवार कट ऑफ जारी होगी। इस भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रीट लेवल 2 से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। रिजल्ट में देरी के कारण अभ्यर्थियों में चिंता थी, लेकिन अब बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि परिणाम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि रिजल्ट जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहें, फर्जी खबरों और लिंक से बचें, सिर्फ आधिकारिक साइट से ही रिजल्ट देखें। चंबल नदी में अवैध रेत खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि सरकार का रवैया उदासीन है और यह सिर्फ न्यायिक दबाव के बाद ही सक्रिय होती है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर खनन नहीं रुका तो सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने खनन रोकने के लिए जो कदम उठाए वे तभी शुरू हुए जब कोर्ट ने वरिष्ठ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए। कोर्ट ने माना कि सरकार की कार्यप्रणाली और कार्रवाई की गति बेहद धीमी है, जबकि चंबल में स्थिति गंभीर है। ये मामला राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध रेत खनन से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2026 में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था। कोर्ट ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सरकारों और पर्यावरण मंत्रालय को भी पक्षकार बनाया है। अदालत ने साफ कहा कि चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन के अस्तित्व पर खतरा गंभीर पर्यावरणीय संकट है। कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रभावी नियंत्रण के निर्देश दिए। अवैध खनन से नदी का बहाव बदल रहा है, घड़ियालों के अंडे देने वाले रेत के टीले नष्ट हो रहे हैं। पर्यावरणविद लंबे समय से कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद सरकार पर दबाव बढ़ गया है। बांसवाड़ा के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा चल रही है। तीसरे दिन गोभक्त संत रघुवीरदास महाराज ने कहा कि भक्ति की कोई भाषा नहीं होती, भक्ति में मन और समर्पण का महत्व होता है। मीरा की तरह सच्चे मन से की गई भक्ति ईश्वर से मिलन का मार्ग प्रशस्त करती है। संत रघुवीरदास महाराज ने विभिन्न कथा प्रसंगों के माध्यम से भक्ति का महत्व समझाया। संत रघुवीरदास महाराज ने कहा कि लोडी काशी में निश्चल भक्ति की अविरल धारा बहती है। जनजाति अंचल के दूरस्थ गांव में धूनी धाम निष्काम भक्ति के प्रतीक है। यहाँ तंबूरे के हर तार और ढोल की हर थाप पर मावजी महाराज तथा गोविंद गुरु की वाणी गूंजती है। जिस भाषा में भगवान का यशगान हो वो भाषा आदरणीय है। इस अवसर पर यजमान लाभचंद पटेल, हर्षिता अखिलेश पटेल, निशा जगेश पटेल, कंचन पंचाल, रामकृष्ण पंचाल, पिंकी पंचाल ने पंडित विनय भट्ट के आचार्यत्व में व्यासपीठ का पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम के आरंभ में संत का अभिनंदन अधिवक्ता मनोज सिंह चौहान, औदिच्य समाज अध्यक्ष मदन भट्ट, राकेश सोनी, यशवंत दोषी, ममता दोषी आदि ने किया। संचालन ब्रजमोहन तूफान ने किया। आरती में यजमान परिवार शामिल हुआ। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र के ठीकरिया गांव में दो बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में 4 युवक घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 3 युवक सवार थे, जबकि दूसरी बाइक पर 1 युवक था। हादसे में किशन पिता ललित, लकी पिता मुकेश, मुकेश पिता सुखलाल और जगदीश पिता मुकेश घायल हो गए। चारों को सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को संभाला और एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल चारों घायलों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक दो की हालत गंभीर है। सूचना मिलने पर राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर लिया। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही से बाइक चलाना हादसे का कारण है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ के बालियाखार स्थित श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर में भव्य धार्मिक आयोजन हुआ। संकट मोचन का दिव्य श्रृंगार कर 108 दीपों से महाआरती उतारी गई। श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। सायं 7:30 बजे 108 दीपकों से महाभव्य आरती शुरू हुई। महाआरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर हनुमान जी के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और उत्साह के साथ आरती में भाग लेकर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के पुजारी कृष्णदास बैरागी ने बताया कि आयोजन के बाद महाप्रसाद वितरण किया गया। आसपास के क्षेत्रों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ लिया। कार्यक्रम में खेड़ापति हनुमान मंदिर समिति कुशलगढ़ और बड़ी संख्या में भक्तगणों का विशेष सहयोग रहा। मंदिर समिति ने बताया कि ज्येष्ठ माह में हर मंगलवार को विशेष पूजा अर्चना होती है। चौथे मंगलवार को दिव्य श्रृंगार और महाआरती का विशेष महत्व है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना की। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब या फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।